बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 34 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ कुलना, और जब कहा हमने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इसजुदू तुम सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसाजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना और हो गया, मिनल काफिरीन काफरों में से। वाइज़ कुलना लिल मलाइकती इसजुदू ली आदमा फसाजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार कर दिया और मुतकब्बराना रवैया इख्तियार किया और काफरों में शामिल हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की पहली फजीलत इल्म ज़ाहिर फरमाई। अब ये दूसरा शर्फ है कि फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। ये सिर्फ अदाब बचा लाना या ताबे होना नहीं था, बल्कि ज़मीन पर पेशानी रखना था, क्योंकि सजदे का हकीकी मायने यही है। ये इबादत का सजदा नहीं था, बल्कि ये ताज़ीमी सजदा था जो पहली उम्मतों में जायज़ था, हमारी उम्मत में हराम है। जैसा कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हो जब शाम से वापस आए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ ये क्या है? कहा, मैं शाम गया तो मैंने वहाँ देखा कि वो अपने पादरियों और अफसरों को सजदा करते हैं। मैंने दिल में चाहा कि हम आपके साथ इस तरह करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये काम ना करो, क्योंकि अगर मैं किसी को हुक्म देने वाला होता कि वो गैरुल्लाह को सजदा करें तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।